तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर मास्टर ज़ुओ युहाओ, वांगडोंग और शाओ शाओ से कहती हैं, क्या तुम सब ने ये जानबूझकर तो नहीं किया? आखिरकार तुम लोग तीनों एक ही टाइम पर कंट्रोल टाइप को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो? जो सुनते ये तीनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ कहती हैं, हो युहाओ तुम पहले तो यहाँ से जाओ। मगर उसी के साथ ही युहाओ उनसे कहता है, मैं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का यूज करते हुए अपने एनिमी के अंदर तक जाकर देख सकता हूँ और उनकी मूवमेंट्स को काउंट कर सकता हूँ। मेरी स्पिरिचुअल आइज की असाल्ट टाइप स्पिरिट टेक्निक बहुत ही ज्यादा आसानी से कंट्रोल टाइप में फिट होती है, जिसकी वजह से ही मैंने अपनी फ्यूचर की कल्टीवेशन के लिए कंट्रोलर टाइप को चूज किया है। जो सुनते मास्टर ज़ुओ कहती हैं, हाँ तुम्हारा पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है वांगडोंग, आखिरकार तुम युहाओ के पीछे क्यों छुप रहे हो? मगर उसी के साथ ही वांगडोंग मास्टर ज़ुओ से कहता है, आपको मेरे ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। असल में बात यह है कि मेरी स्किल्स भी कंट्रोलिंग टाइप के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं। अगर तुम्हें अपनी ऑफेंसिव एबिलिटीज का यूज करते हुए इंटायर एरिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो क्या ये भी कंट्रोलिंग टाइप ब्रांच ही नहीं बनती? जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ उससे कहती हैं, तुम दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट भी लगते हो मगर उतने ही ज्यादा बुद्धू हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी क्लास को अटैकर टाइप और कंट्रोल टाइप में स्प्लिट कर रही हूँ और अभी के लिए तुम्हें दोबारा से अटैकर टाइप के लिए रिप्लेस करना होगा। जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ शाओ शाओ से कहती हैं, आखिरकार तुमने कंट्रोलर टाइप को क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि तुम्हारी गार्डियन साउल तो साउल सीलिंग क्वाड्रन की थी, तो ये कंट्रोलिंग टाइप गार्डियन स्पिरिट कैसे हो सकती है? जो सुनते शाओ शाओ कहती है, ये बात ठीक है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट क्वाड्रन स्पिरिट है, मगर मेरे पास एक और गार्डियन स्पिरिट मौजूद है जिसके थ्रू मैं सपोर्टिंग और कंट्रोलिंग दोनों काम ही कर सकती हूँ। जो सुनते युहाओ और वांगडोंग तो काफी ज्यादा मिस होते हैं। जिसके साथ ही शाओ शाओ इन सब को अपनी क्वाड्रन स्पिरिट की फर्स्ट गार्डियन साउल 3 लाइफ साउल सीलिंग क्वाड्रन को शो करवाती है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग साउल थी। और इसी के साथ साथ हमें सीरीज में एक न्यू साउल पावर देखने को मिल रही है, जिसका एक्सपीरियंस जहां तक मुझे लगता है काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो जैसे ही शाओ शाओ अपनी क्वाड्रन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेती है, तो उसी के साथ ही हम लोग एक बड़े से पॉट को देखते हैं, जिसके साथ ही शाओ शाओ इन सब से कहती है, मेरी 3 लाइफ साउल सीलिंग क्वाड्रन एक म्यूचुएशन गार्डियन साउल है, जिसके थ्रू मैं अटैक और हेल्प दोनों ही कर सकती हूँ और उसी के साथ साथ हम लोग इसे डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मगर शाओ शाओ का इसे डिफेंस के लिए यूज करना काफी ज्यादा फनी था। जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ उससे कहती हैं, मगर इस सब का कंट्रोलिंग टाइप के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। मगर उसी के साथ ही शाओ शाओ अपनी सेकंड गार्डियन साउल को शो करवाती है, जो कि 9 फोनिक्स डांसिंग फ्लूट होती है, जिसके फ्लूट नाम के साथ साथ इसका अपीयरेंस काफी ज्यादा कोल्ड और डार्क था। और ये स्पिरिट साउल लैंड 1 में सी गॉड आइलैंड पर मौजूद गार्डियंस की सी विच की स्पिरिट पावर की तरह मिलती जुलती ही स्पिरिट थी, जहाँ पर फ्लूट के थ्रू सी विच भी आल्सो अपने एनिमीज को कंट्रोल कर पाती थी। वहीं पर शाओ शाओ भी एक फ्लूट के थ्रू अपने एनिमीज को कंट्रोल कर सकती है। और जैसे ही शाओ शाओ यहाँ पर इस फ्लूट को यूज करना स्टार्ट करती है, तो इसमें से क्रिएट हो रहे रिदम की वजह से इवन के मास्टर ज़ुओ तक को भी एक दचका लगता है। और वहीं पर युहाओ और वांगडोंग तो दोनों ही पैरालाइज हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही शाओ शाओ इन सब को बताती है, मैं इस गार्डियन साउल के थ्रू सपोर्ट और कंट्रोल दोनों ही कर सकती हूँ। जिसके साथ ही मास्टर ज़ुओ इस पर एग्री हो जाती है और इसी के साथ ही युहाओ और वांगडोंग शाओ शाओ को चीयर करने लगते हैं। मगर उसी के साथ ही मास्टर ज़ुओ इन सब से कहती है, मैं तुम सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि न्यू डिसाइपल एग्जाम तुम सब की फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होने वाली है। जिसकी वजह से अगर तो तुम लोग एक छोटी सी गलती कर देते हो और रॉन्ग कल्टीवेशन पैथ को चूज कर लेते हो, तो उसके लिए तुम्हें दोबारा से अपनी इस छोटी सी गलती को सुधारने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत होने वाली है। जिसकी वजह से मैं तुम सब के लिए एक एक टारगेट को सेट कर रही हूँ। अगर तो तुम लोग उस टारगेट को अचीव ना कर पाए और तुम लोगों ने अपना गोल कंप्लीट ना किया, तो उसके बाद तुम सबको मुझे फॉलो करते हुए अपने कल्टीवेशन पैथ को चूज करना होगा। जो सुनते ही वांगडोंग कहता है, मगर ये गोल क्या होने वाला है? जिस पर मास्टर ज़ुओ ने बताती हैं, तुम सबका गोल इस न्यू स्टूडेंट एग्जाम में चैंपियन बनने का होने वाला है। जो सुनते ये तीनों काफी ज्यादा मिस होते हैं। मगर उसी के साथ ही युहाओ मास्टर ज़ुओ से कहता है, मैं इस कंपटीशन में विनर भी बनने वाला हूँ और उसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग को पर्सनली ज्वाइन कर सकूं। मगर उसी के साथ ही मास्टर ज़ुओ युहाओ से कहती हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ? मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि सब स्टूडेंट्स अकेले टाइम में मुझे क्या कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मुझे कंफर्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर उसी के साथ ही युहाओ ने बताता है, ऐसी बात हरगिज नहीं है मास्टर ज़ुओ, मैं हमेशा ही आपके अंडर स्टडी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको फॉलो करते हुए मैंने काफी ज्यादा यूजफुल चीजों को सीखा है। मैं बाकी सारी क्लास के स्टूडेंट्स को भी अक्सर
कर रहा था, मगर उनमें से किसी क्लास के स्टूडेंट की पावर इतनी ज्यादा राइज नहीं हुई जितने कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की पावर राइज हुई है। मगर इसी के साथ ही टीचर वो कहती हैं, ये सब बहुत हुआ, अभी के लिए तुम सब लोग घर जा सकते हो और घर तुम सबको अपने पाँव पर चलते हुए जाना होगा और आइंदा से इस तरह मुझे शाय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही मास्टर्स वो यहाँ से चली जाती हैं और शाओ शाओ, वांगडोंग और युहाओ तीनों ही अपने क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही शाओ शाओ वांगडोंग से कहती हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ? मगर वांगडोंग जो कि ऑलरेडी युहाओ पर लट्टू हो चुका हुआ है, वो शाओ शाओ को सीधा इनकार कर देता है और उसी के साथ ही कहता है, मुझे यहाँ से जाकर कल के दिन के कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी करनी है और जैसे ही हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग दोबारा से एक दूसरे को तब के वक्त ही मिलेंगे और तब के वक्त ही मुझे इस बात का पता चलेगा कि तुम्हारी ड्यूल गार्डियन साउल कितनी ज्यादा मिसिंग है। जो कहते वांगडोंग युहाओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वांगडोंग का ये रिएक्शन देखकर शाओ शाओ काफी ज्यादा सैड होती है। मगर इसी के साथ ही युहाओ वांगडोंग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शाओ शाओ तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जो सुनते वांगडोंग उससे कहता है, हम लोग अभी भी बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, अभी के लिए हम सबको अपने लेसन्स पर ध्यान देना चाहिए, मगर तुम इस तरह की बातें किस तरह से कर सकते हो? हम सब का अभी के लिए स्टडी करने का टाइम है और हम लोग अभी तक अपने आने वाले एग्जाम के लिए मेंटली तैयार भी नहीं हैं। कल के दिन हमें अपने एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है और कल के दिन के बाद फिर हमारा ऑफिशियल एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से आज के दिन पहले तो हम लोग तुम्हारी ग्रिल फिश खाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। मगर इसी के साथ ही युहाओ से रोकते ही कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा है? जो सुनते वांगडोंग उससे कहता है, मैंने ग्रिल फिश खाने के बारे में कहा है। मगर युहाओ उससे पहले सेंटेंस का पूछता है, जिसके साथ ही वांगडोंग कहता है, मैंने उससे पहले ऑफिशियल एग्जाम के बारे में बताया है जो कि कल के दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है। जो सुनते युहाओ कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ युहाओ वांगडोंग को पकड़ते ही सीधा शाओ शाओ के पास आ जाता है और आते ही उसे भी रुकने का कहता है और जैसे ही ये तीनों दोबारा से गैदर हो जाते हैं तो उसी के साथ ही युहाओ इससे कहता है, हमारे एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से हम सबको एक साथ मिलकर आने वाले एग्जाम को लेकर अपने प्लान्स को क्रिएट कर लेना चाहिए और अपने टैक्टिक्स को भी डिस्कस कर लेना चाहिए और अभी से ही हम लोग अपनी प्री मैच प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाले हैं। मगर ये सुनते वांगडोंग उससे पूछता है, प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही लेंगे, मगर ग्रिल फिश का क्या करेंगे? जिस पर युहाओ इन दोनों से कहता है, मैं मैच के बाद तुम दोनों को ग्रिल फिश ट्रीट करूंगा। और इसी के साथ ही टाइम गुजरते गुजरते शाम का वक्त आ जाता है, जहाँ पर ये लोग शाम के टाइम अकेडमी के ग्राउंड में आए होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग इजीली अपनी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशंस कर सकते हैं। और वहीं पर रात के इस टाइम में सबसे पहले हम देखते हैं शाओ शाओ को, जो कि अपनी क्वाल्ट्रन गार्डियन स्पिरिट को यूज कर रही होती है और जैसे ही ये सब लोग अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपने टैक्टिक्स और अपनी टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं तो थक कर ये सब लोग एक ही जगह पर बैठ जाते हैं और इसी के साथ ही युहाओ इन सब के कोलैबोरेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि ये तीनों एक साथ मिलकर काफी अच्छा कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही वांगडोंग कहता है, एक जैसा सेम लेवल होने की वजह से हम सब की स्पिरिचुअल पावर भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है और युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद के साथ हम लोग बहुत ही आसानी से इस मैच को विन कर जाएंगे। जिसके साथ ही शाओ शाओ कहती है, हाँ ये बात काफी ज्यादा मिसिंग है कि हमारे पास क्लास लीडर की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से हम सबको सिर्फ सिंपल सी ट्रिक्स को यूज करना होगा और सिंपल टेक्निक्स को यूज कर हम लोग इस मैच को जीत सकते हैं। जिसके साथ ही शाओ शाओ युहाओ से कहती है, क्लास लीडर आपकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी सच में काफी ज्यादा मिसिंग है। मगर उसी के साथ ही युहाओ इन दोनों से कहता है, हम लोगों को फिर भी केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए इस बात के लिए भी हम लोगों को पता नहीं है कि आने वाले टाइम में और भी कितने ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हमारे अगेंस्ट मैचेस में आने वाले हैं जिनके लेवल हमारे से भी हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम सबको सिर्फ अपने गोल पर फोकस करने की जरूरत है, जो कि इस मैच के चैंपियन होने का गोल है। मगर उसी के साथ ही तांग्या और बई बई इन सब को फाइंड करते हुए यहीं पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आते ही बई बई इन सब को बताता है, तुम लोगों का न्यू स्टूडेंट एग्जाम कल के दिन से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से मेरे पास तुम सब के लिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कल के दिन सबसे पहले तो तुम लोग अपने एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर लो और कल के दिन आफ्टरनून टाइम में ही तुम सब का न्यू एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिस सब की वजह से तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेडी होना होगा। जिसके साथ ही युहाओ बई
बेबे से कहता है हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इस एग्जाम को पास करने की कोशिश करेंगे। मगर उसी के साथ ही शाओया शाओ युहाओ से कहती है आज के दिन मैं उतनी ग्रिल फिश तो नहीं खा सकी जितनी कि मैं खाना चाहती थी, मगर फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज देना चाहती हूँ। जिसके साथ ही शाओया अपने पास से एक स्टोरिंग बैग को बाहर निकाल लेती है और उसी के साथ ही उसे शाओ युहाओ को दे देती है और उसी के साथ ही युहाओ से कहती है जब के वक्त ये चीज तुम्हारे काम आ जाएगी तो तब के वक्त इसके लिए तुम मेरा लाजमी शुक्रिया अदा कर देना। और इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट व्यू में देखते हैं वांगडोंग और युहाओ दोनों ही अपने रूम में वापस आ चुके होते हैं, जहाँ पर आते ही युहाओ सबसे पहले तो इस बैग को चेक करने लगता है और उसी के साथ ही कहता है मुझे ये देखना चाहिए कि टीचर शाओया ने आज के दिन मुझे क्या दिया है। और जैसे ही युहाओ इस बैग को एक्टिवेट करता है तो इसमें स्टोर हुई सारी आइटम्स ऑटोमेटिकली बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा तादाद में तांग्स क्लैन के वेपन्स मौजूद थे, जिसमें ह्यूज क्रॉसबोस और उसी के साथ साथ काफी ज्यादा ऐसे वेपन्स भी मौजूद थे जिनके थ्रू नीडल्स के अटैक किए जा सकते हैं। मगर इसी को देखते ही वांगडोंग कहता है शायद से टीचर शाओया मेरी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर रही है, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं है कि युहाओ की टीम में होते हुए मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और हमें किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है। और वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे शाओया ने जिस बैग को युहाओ को दिया होता है तो उसमें रेगुलर वेपन्स के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वार्ड्स भी मुझे नजर आ रही थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीयर्स भी इसी बैग में मौजूद थे। और दिखने में ये शील्ड काफी ज्यादा अमेजिंग शील्ड लग रही थी, जिसे कि लेवल 30 पर पहुंचने से पहले शायद से युहाओ यूज कर सकता है। और इसकी क्वालिटी को देखते हुए भी ऐसा ही लग रहा था कि डिफेंस के लिए ये शील्ड काफी ज्यादा अच्छी है, जिस सब को देखते हुए युहाओ और भी ज्यादा अमेज हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है ये सब चीजें हमारे काफी काम आने वाली हैं, क्योंकि हम लोग इस न्यू एग्जाम को हर हाल में फर्स्ट प्लेस पर विन करने वाले हैं। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।